नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाई राठी सर। आज हम बात करने वाले आप में से जिस भी दोस्त ने अपना 26 और 27 का एग्जाम दिया था, आज स्पेशल मैं बात कर रहा हूं जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था 26 तारीख को और जो लास्ट था चौथी शिफ्ट का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका एनालिसिस आपके लिए लेके आए। अगर आपका स्कोर कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको सभी को डाउट हो रही है भाई किसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई, क्योंकि रात को आंसर की आ चुकी थी, सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। आपका स्कोर कितना रहा है ये एक बार कमेंट में बताना। अगर आपका स्कोर कम है, ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आगे चलते एक बार लेके चलते हैं। जो पहली और चौथी शिफ्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपका स्कोर कम है यहाँ पे तो आपकी गलती क्या है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए तो फ़ायदा क्या है एग्जाम की तैयारी करने का, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। मेन चीज़ है ये वीडियो आपकी फर्स्ट और चौथी शिफ्ट की मैं बात करूँ, सिर्फ उसके लिए वीडियो रहने वाली है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। अगर जिस भी दोस्त ने हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी, एक बार मैंने एनालिसिस कर रखा है ओवरऑल सारी जो शिफ्ट है उसका, सभी का कर रखा है, एक बार जाके देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसने आपने अपना स्कोर चेक किया तो आपका स्कोर कितना ये सभी को पता है, पर डाउट माइंड में क्या चले भाई, मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ध्यान से। अगर आपका स्कोर अप्रोक्स में जा रहा है, देखो ध्यान से, अगर आपका स्कोर एवरेज अगर बिलो 35 है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो पहली शिफ्ट है और चौथी शिफ्ट है उसकी क्लियर कर देता हूं आपको, सिर्फ इन्हीं के बारे में डिस्कस होगा। बाकी जो दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसका स्कोर 35, लड़कों की पहले बात कर लेता हूं, जिसका स्कोर अगर 35 से कम है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आपका चांस कितना बनता है ये बता देता हूँ। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है एग्जाम के अंदर तो आपका स्कोर कितना बढ़ेगा, यहाँ पे अप्रोक्स में देखा जाए तो भाई 8 से 12 स्कोर यहाँ पे बढ़ सकता है। उसका रीजन क्या है भाई, जो आपकी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, इसमें आपका स्कोर कितना कम होगा ये भी देखा जाएगा, ठीक है। अगर कम होता है तो आपका इतना नहीं बढ़ेगा। अगर इनको फिक्स रखा जाता है, मान लो भाई कोई चेंजमेंट नहीं होता इनके अंदर दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंदर, अगर यहाँ पे सिर्फ आपका बढ़ाया जाएगा तो इतना बढ़ सकता है आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे कम से कम बढ़ाए जाएंगे स्कोर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपका बिलो 35 है तो अगर आपका स्कोर भी इतना बढ़ता है मैक्सिमम, तो आपका ना के बराबर चांस क्लियर कर देता हूं। जिसके जनरल कैटेगरी में उसके हिसाब से मैंने डाटा बना रखे, बाकी आप कम ज़्यादा देखना चाहते हो हमारी जो दूसरी वीडियो उस पर एक बार देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जो 48 वाला है उसकी बात कर लेते हैं। भाई इनकी तैयारी भी थोड़ी कम रहेगी, जिसका इतना कम स्कोर है। एक तो हार्ड पेपर है, ठीक है, और लेंथी पेपर भी था। उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपका स्कोर काफ़ी कम है यहाँ पे देखा जाए तो, और जनरल वालों को 50% नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आपको यहाँ पे ग्रेस मिलती है तो आप पास तो हो जाएंगे। वो किस किस काम में आएगा, मेन बात की जाए तो जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, हरियाणा पुलिस का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपका वो है तो आप मिनिमम 50% आपको नंबर लेने पड़ेंगे, तो ही आप फिजिकल के लिए जो आपका मेंस का एग्जाम उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, एक बार कलर चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से। अब बात की जाए यहाँ पे, जिस भी दोस्त का 49 से 58 के बीच में स्कोर है, मतलब 60 से कम है, 50 के आसपास और 60 से कम, तो भाई ये 50-50 रहेंगे। तो ये मान लो भाई ये दोनों है, मान लेते हैं एक बार इनका सिलेक्शन नहीं होता मेंस के लिए, ठीक है। अब इनका अगर स्कोर 50 से ऊपर को था, यहाँ पे स्कोर ऐड ऑन किया, ठीक है, तो आपका स्कोर मेंस की एग्जाम आप दे भी सकते हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ पे कुछ ऐड ऑन होके 63 और 64 के आसपास चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी कट ऑफ कम रही तो कलर का एग्जाम भी आप दे सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सी पोस्ट है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 50-50 रहेगा, इनका एग्जाम हो भी सकता है मेंस का और नहीं भी हो सकता। समझ में आया। अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता तो मेंस का स्कोर ज़्यादा, मतलब जो आपका अप्रोक्स में स्कोर बढ़ाया जाएगा इतना नहीं बढ़ता है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और सेफ जोन में कौन कौन से बच्चे 60 से अगर 75 है पहली और चौथी शिफ्ट में, तो यहाँ पे ये सेफ जोन में माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका स्कोर भी बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्कोर बढ़ेगा। हाँ, 75 वालों का कम से कम स्कोर बढ़ेगा क्योंकि उनका पेपर भी अच्छा गया है, ठीक, उनकी तैयारी भी अच्छी थी, तो यहाँ पे इतना स्कोर उनका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कम वालों का ज़्यादा बढ़ेगा, उनका इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है टफ वाले देखे जाएंगे, आसान वाले देखे जाएंगे, उसके हिसाब से आपका डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे आपका स्कोर कितना बढ़ना चाहिए और कितना नहीं बढ़ना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। अगर इनका स्कोर आपका यहाँ पे लाइज करता तो आपका कौन सी तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में देखिए ध्यान से, ठीक है। सिर्फ मैं बताऊँगा, अगर आपका स्कोर अप्रोक्स में जा रहा है 50% के आसपास, तो आप फिलहाल यहाँ पे और 60 से नीचे है तो फिलहाल आपके लिए एक ही ऑप्शन खुल रहा है, हरियाणा पुलिस का, ठीक है। बाकी ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए खुले नहीं है, क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं।
और जो दूसरी बात करते हैं यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं पहली और चौथी शिफ्ट की। यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, ठीक है। अगर पहली चौथी शिफ्ट में अगर आपका स्कोर यहाँ पे भाई बिलो 35 है तो आप ना के बराबर मान लो भाई जनरल कैटेगरी में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आप भूल जाओ, मेंस का एग्जाम भूल जाओ आप, ये सभी के लिए, चाहे लड़के हो चाहे लड़के, सभी भूल जाए, ठीक है। और एक बात बता दे तो अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारा नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे बताएंगे क्यों करना चाहिए सब्सक्राइब, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बात की जाए, अगर आपका लड़कियों का 45 के आसपास स्कोर जा रहा है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ग्रेस मिलती है, ठीक है, 5 से 6 नंबर की, ठीक है, अप्रोक्स आपकी मैक्सिमम देखी जाए तो 8 से 12 नंबर के बीच में बढ़ सकता है स्कोर पहली और चौथी शिफ्ट के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे है इसके बीच में, जो लड़कियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है, वो 50-50 रहेगी, मेंस की तैयारी के लिए बुला भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। हाँ, ये दोनों सेफ जोन में रहेंगे आपके, इनका स्कोर भी बढ़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ये सेफ जोन में रहेंगे, ये मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये इनका जितना का भी स्कोर 60+ जा रहा है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे, ये भी तैयारी कर सकते हैं, इनके बहुत कम चांस अगर स्कोर बढ़ा। और हरियाणा पुलिस के लिए आप तैयारी कर सकते हो, जो ये वाले बच्चे हैं 45 के आसपास जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी की कास्ट BC OBC ये है, ठीक है, BCA BCB और OSC DSC, इनमें से अगर आपका 42 या 40 के आसपास भी है, ठीक है, तो वो भी अपनी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। इतना समझ में आ गया होगा। आपका स्कोर कितना बढ़ेगा? लगभग 8 से 12 के आसपास बढ़ेगा, ठीक है। आप एक बार कॉमेंट बताना आपका स्कोर क्या रहा और कौन से शिफ्ट में था एग्जाम, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपका स्कोर जितना भी है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, आपका स्कोर ज़्यादा ही कम है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं, ठीक है। अगर आपका 35 के आसपास स्कोर है तो उसमें कोई फायदा नहीं, आप मेंस ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं, नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जिसका 60+ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा आपका, अगर यहाँ पे जिसके बच्चे के 55 नंबर भी है, ठीक है, वो भी तैयारी शुरू कर दो, 52 वाले भी कर दो, पहले बता रहा हूँ मेंस की तैयारी वो कर सकता है, ठीक है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे अगर 8 से 12 के बीच में बढ़ गया, ठीक है, हरियाणा पुलिस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर क्लर्क, और इसके लिए आप मान लो भाई किसी के स्पेक्स चढ़े हो, किसी की हाइट कम है, पूरी हाइट नहीं बैठ रही है, तो अगर जिसका 52+ भी जा रहा है, जनरल की मैं बात करूं, तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, जो ग्राम सचिव पटवारी है उनकी हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली इतनी कम नहीं जाएगी जो मैं ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। उनकी आप ये मान लो 75 के अराउंड जा सकते हैं कट ऑफ, इसके प्लस ही मान लो, क्योंकि वैकेंसी भी कम आएगी, इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहेगी वैकेंसी के हिसाब से। इसमें जो क्लर्क की पोस्ट हो गई और भी पोस्ट है उसमें आपकी वैकेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब जो ये तैयारी करनी है वो कैसे करनी है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं अपना यहाँ पे कुछ डेमो के लिए हमने फाइल रख रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी आपका दोस्त या कोई भी आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है मेंस की, तो हमने कुछ किताबें बना रखी है मेंस के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो ये मान सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका क्लियर होता है, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से, आपका ग्रेस के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी जरूरत पड़े इसको, आप इसको परचेज कर सकते हो, हमारे जो मोबाइल नंबर इससे मंगा सकते हो, ठीक है। एक और दिखाते हैं आपको, एक और फाइल हमारी यहाँ पे, कॉम्बो पैक हमारे यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है। अगर आपका लगता है आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, भाई जो ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आपको लगता है ग्रुप सी में मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं बैठे, ग्रुप डी की मुझे साथ साथ तैयारी करनी चाहिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़े तो ये नोट्स मंगा लेना, नहीं तो रहने देना। इसमें आपके 24,360+ क्वेश्चन कैसे बनेंगे एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, भाई हरियाणा जीके के बाईलैंग्वेज में हमने नोट्स बना रखे, MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक देखे जाए तो यहाँ पे 28 टॉपिक आपके कवर होने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। और 2730+ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसकी डेमो फाइल भी हमने काफी बार दिखा चुके हैं, एक बार देख लेना। भाई साइंस और कंप्यूटर के नोट्स भी हमने डाल रखे हैं ये, ठीक है। 4500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के देखे जाए तो 1530 क्वेश्चन ही होगा, सारे को ऐड ऑन कर लेना, एक बार देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इंडिया जीके और स्टैटिक जीके की बात की जाए तो 3690 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद पिछले सालों के क्वेश्चन देखे जाए तो 1700 क्वेश्चन ये है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश के देखे जाए तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके 1500 के आसपास। उसके बाद है आपका हरियाणा जीके, अगर 1 लाइनर जीके चाहिए हरियाणा की, ठीक है, ये आपकी बाईलैंग्वेज है, MCQ 1 लाइनर ये रही, ठीक है। इसका कॉम्बो पैक चाहिए, इसमें 43 टॉपिक हमने कवर कर रखे लेटेस्ट के हिसाब से, ठीक है। आपको ये किताब भी मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके भी चाहिए तो विद इमेजेस हमने समझा रखे हैं, मैप के साथ समझा रखा। 3290 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे, ठीक है। 22 जिलों की जानकारी देगी। 8 किताबों का कॉम्बो पैक मात्र कितने का मिलेगा आप देख सकते हो, 475 रुपये का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, ठीक है। अगर जरूरत पड़े, बाद में कभी जरूरत पड़े तो आप इसको मंगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारा चैनल है नया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, जीके बाय राठी सर को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।